ये चेहरा निकला है नहाकर। ये है एमिरेट्स बिजनेस लाउंज की मटन बिरयानी। सिर्फ 29 लाख रुपए का ऊंट। सब्सक्राइब द डेली डोज। गाइस, इस वीलॉग में हम कवर करेंगे एमिरेट्स A380 बिजनेस क्लास रिव्यू। हमारा सफ़र शुरू हुआ है लाहौर से। आपने बिजनेस क्लास फ़्लाइट के रिव्यूज़ की बहुत वीडियोस देखी होंगी, लेकिन हमारी वीडियो सबसे अलग होने वाली है। 95% लोग सिर्फ फ़्लाइट्स की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हम वो फैसिलिटीज़ भी आपको दिखाएंगे जब आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं तो एमिरेट्स का बिज़नेस लाउंज या एमिरेट्स एयरपोर्ट पे वाक़ है, वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा के देता है। आप हमें सब्सक्राइब करें, आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट भी बिज़नेस क्लास होने वाली है। लेकिन आजमाइश शर्त मेरी भाई, एक बार आजमाइश बार बार फरमाइश। ये वो लिफ्ट है जो हमें डिपार्चर एरिया से बिज़नेस लाउंज में लेके जाएगी और 4th फ्लोर पे फर्स्ट क्लास लाउंज है। और शुरू करते हैं बिजनेस लाउंज का टूर। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये आपकी पिक्चर लेता है और आपका बोर्डिंग कार्ड स्कैन करते हैं कि आप अलाउड भी हैं बिजनेस लाउंज के एक्सेस के लिए या नहीं। चलें, अब हम अंदर आ गए। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रीडिंग एरिया है, स्पा एरिया है, मसाज एरिया है, शावर है, बाथ है। ऊपर जो आपको ये नज़र आ रही है रेलिंग, ये एक 5 स्टार होटल है। अगर आपका स्टे जो है 72 आवर्स या उससे ज़्यादा की कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। उसके अलावा 5 कॉन्टीनेंटल बुफे एरियाज़ हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं ऊपर वाला 5 स्टार होटल अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं अगले 11 घंटे में से कुछ घंटे यहाँ स्लीपिंग लाउंज में गुजारने वाला हूँ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं, साथ रहिएगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। तकरीबन 4 घंटा मैं सोया हूँ और अब मेरा मूड हो रहा है शावर लेने का। इंतहाई गर्म पानी से शावर, इससे ज़्यादा आगे नहीं दिखा सकता मैं। थैंक यू। और ये हम नहा के बाहर आ गए। हम यहाँ पे बाल बनाने हैं हमने। व्हाट्स योर नेम? सफल। सफल। यस सर। सफल, वेयर आर यू फ्रॉम? नेपाल? नेपाल, यस सर। See how I guess you are from Nepal. Yeah. Now we are done with the showers. Let's proceed to. I want to show you the smoking and champagne area. तो ये है स्मोकिंग लाउंज, इसको शैम्पेन लाउंज भी कहा जाता है। जिस तरीके का ये ओवरऑल बिजनेस लाउंज है, जिसमें आपके सारे 5 कॉन्टीनेंटल बुफेज़ हैं, बाथ एरिया है, शावर एरिया है, मसाज एरिया है, स्मोकिंग लाउंज है, स्लीपिंग एरिया है। इसी तरीके के 2 और हैं। जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होंगे एमिरेट्स के, उनको पता होगा कि 3 मेन गेट्स हैं, A, B, C। तो तीनों गेट्स पे ये बिज़नेस लाउंज अवेलेबल है। और इससे एक फ्लोर नीचे फर्स्ट क्लास का लाउंज है। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, जिस दिन मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हुए, मैंने फर्स्ट क्लास लाउंज में आके आपको रिव्यू देना है, पक्का प्रॉमिस। इट्स अ फैमिली चैनल, तो अभी अपने घर वालों से सबसे सब्सक्राइब कराएं द डेली डोज। ये चेहरा निकला है नहाकर और 3.5 से 4 घंटे मैं सोया हूँ। और अभी भी हमारी फ़्लाइट में तकरीबन 7.5-8 घंटे बाकी हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सी यू ऑल। एंड दिस इज़ द लेडी who just made me a wonderful tea. She has beautiful eyes. Your name is? Renu. Renu. Thank you, Renu, for the tea. Thank you, sir. Thank you. रीनू की आंखें वाकई बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन चाय बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मैं अपनी दूध पत्ती ख़ुद बनाने लगा हूँ। चाहिए किसी को? मुझे शदीद भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो मैंने कहा कि पहले खाना खाऊं, फिर नीचे जाके ड्यूटी फ्री में कुछ शॉपिंग करनी है मुझे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मैं दूसरे इंटरकॉन्टिनेंटल बुफे में नहीं गया, ना ही मिडिल ईस्टर्न या ना कहीं और, मैं एशियन में आया हूँ। और ये है मटन बिरयानी, करीब से दिखाते हैं आपको। ये है मटन बिरयानी। ओए होए होए, ओए होए होए, काजू भी डले हुए हैं, बादाम भी डले हुए हैं। और साथ में है यहाँ पे जनाब, ओए होए होए होए, क्या बात है। चाउमीन भी है, नूडल्स भी हैं, और ये फ़िश थी, ये चिकन फिले था, ये क्या है,
स्टीम राइस, मशरूम जो मैं नहीं खाता बिल्कुल भी, ओए होए होए लोबिया और स्पेगेटी, मशरूम थे ये, स्टीम राइस और ये मैक्रोनी, और ये है इनका डेज़र्ट एरिया और सैलेड एरिया। ओए होए होए होए, फ्रेश सैलेड, हुमूस, आय हाय पिकल, लेबनीज सैलेड, क्या बात है। क्या क्या खाऊं, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। इतनी भूख लग गई है सब कुछ देख के। अब ये बिरयानी टेस्ट करने लगे हैं हम। ये है मटन बिरयानी एंड लेट मी टेल यू कि टेस्ट कैसा है। It's awesome. Is it our? बहुत मज़े का। Is it our? एक बिल्कुल सेपरेट डेजर्ट एरिया भी है इनका। एक तो वहाँ थे जहाँ पे सैलेड बार में कुछ कुछ थोड़े थोड़े डेजर्ट रखे हुए थे, लेकिन मुझे ये एरिया नज़र आया तो यहाँ देखें क्या गज़ब मचाया हुआ इन लोगों ने, उधम चीज़ें मचाई हुई हैं। लेमन टार्ट, चॉकलेट टार्ट्स, ओह माय गॉड, लुक एट दैट। ये पिस्टेशियो क्रीम है, पूरी अंदर क्रीम भरी हुई है, और ये देखें आप, ओह माय गॉड, कैरेट केक भी रखा हुआ था साइड में, और ये कैरेमल, ओए होए होए होए, ओए होए होए होए। यहाँ से मैं प्लेट बना के लेके जाता हूँ और प्लेट की सिर्फ पिक्चर दिखाऊंगा आपको मैं। क्या बात है, क्या बात है, पैसे वसूल हो गए भाई बिजनेस लाउंज के। और ये रही मेरी मासूम सी मीठे की प्लेट। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय हाय। आप सबको ये ट्रीट मिलेगी जिस दिन मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हो गए। लिख के देने को तैयार हूँ, बस आप लाइक्स ठोकें मेरे भाई। शेयर आवर पेज द डेली डोज और लाइक करें, और इट्स अ फैमिली चैनल, तो अपने तमाम घर वालों से द डेली डोज सब्सक्राइब कराएं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मीठे पे फोड़म फाड़ी कर दी हमने। मज़ेदार, Is it our? बहुत आला। ये तो ऐसे किया जैसे मैंने हाथ में स्पून नहीं कोई ब्लेड पकड़ा हुआ है। अंदर तक छुपा है। मज़ेदार। तो गाइस ठीक ठाक पेट पूजा हो गई है। अब थोड़ा टहलने का टाइम था तो मैंने कहा ड्यूटी फ्री में नीचे उतरा जाए, और जो मुझे अपने दोस्तों के लिए गिफ्टिंग लेनी है वो मैं जल्द अज जल्द बाय करूं, क्योंकि अगले 2.5 घंटे में मेरी फ़्लाइट का टाइम अनाउंस होने वाला है, और फिर बिज़नेस क्लास का रिव्यू भी बनाना है आपके लिए। तो हमने कहा जल्दी जल्दी शॉपिंग करें और फिर आगे निकलते हैं। बोर्डिंग अनाउंस हो गई है और अब हम एंटर होने लगे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। हमारे लिए ये फ़र्स्ट गेट है बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास वालों के लिए। आप लोग पता नहीं टोटको पे बिलीव करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं जब भी जहाज़ में एंटर होता हूँ तो राइट फुट पहले रखता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा एयरक्राफ्ट A380 होने वाला है, तो उसमें बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास फर्स्ट फ्लोर पे होती है प्लेन के। तो हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये एरिया जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये फ़र्स्ट क्लास एरिया है, इसके आगे बिज़नेस क्लास एरिया है। फ़र्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास के एरिया में मेन जो फ़र्क होता है वो क्यूबिकल डिज़ाइन का फ़र्क होता है। सर्विसेज फैसिलिटीज़ सारी सेम होती हैं ऑलमोस्ट। एमिरेट्स का बिज़नेस क्लास इस तरीके से डिज़ाइन है कि हर सीट आइल सीट बन जाती है। जैसे ही आप सीट के ऊपर बैठ के रिलैक्स करते हैं तो आपको वेट टॉवल दिया जाता है, और जो फ़्लाइट का मेन्यू होता है वो दिया जाता है, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा मील चाहिए, अरेबियन, कॉन्टिनेंटल, एशियन या कोई और। नॉन वेज और वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इन नॉर्मल मील्स के अलावा आप जब जितना चाहें नट्स मंगवा सकते हैं, ड्रिंक्स मंगवा सकते हैं, टी कॉफ़ी मंगवा सकते हैं। और A380 में बार एरिया भी होता है जो थोड़ी देर में मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये है सीटिंग कैपेसिटी बिज़नेस क्लास की। ये सीट पूरी आगे चली जाती है और इसमें आप पूरी आराम से
लेट सकते हैं सुकून के साथ। आपके लिए सेपरेट आपके ड्रिंक्स पहले से ही मौजूद होते हैं। और ये देखें, जो मैं आपसे कह रहा था, हर सीट आइल सीट है, तो आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। आप अपने क्यूबिकल में ख़ुद मालिक होते हैं, जब दिल चाहे उठ के कहीं भी जा सकते हैं आप। जिन लोगों ने A380 में सफ़र किया है उनको पता होगा कि सबसे आरामदेह टेक ऑफ A380 का होता है। और जब आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठे हुए होते हैं बिज़नेस क्लास में, आपको पता ही नहीं चलता है कि जहाज़ कब रनवे पे आया और कब टेक ऑफ हो गया। हल्की सी भी वाइब्रेशन आपको फ़ील नहीं होती। मैं अपनी लाइफ के लास्ट 20 इयर्स के फ़्लाइंग एक्सपीरियंस में, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में तकरीबन A380 में 22 या 23 दफ़ा बैठ चुका हूँ। मैं अभी तक फुल हूँ मटन बिरयानी की वजह से, तो मैंने कुछ नट्स और मिंट लेमनेड ऑर्डर किया है टेक ऑफ के फ़ौरन बाद। बिज़नेस क्लास की अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये लोग नॉर्मली अब से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले खाना लेके आ रहे थे, लेकिन मैंने उस वक्त मना कर दिया था और मैंने कहा था कि मुझे 2 घंटे बाद खाना ला के दें। तो ये 2 घंटे बाद मैंने अरेबियन खाना मंगवाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं एशियन मील खा चुका था एयरपोर्ट के ऊपर बिज़नेस लाउंज में। तो मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं। एयरपोर्ट से कोई 1800 कदम मैं चला था खाना खाने के बाद, और उसके ठीक 6 घंटे बाद ये खाना खा रहा हूँ। तो आप ये ना समझिएगा कि मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ। और ये माहौल बन चुका है सोने के लिए बिज़नेस क्लास में। जो स्क्रीन के ऊपर आपको मूवमेंट नज़र आ रही है वो सीट ऑक्यूपाइड है, उसके अलावा आप समझें वो सीट वैकेंट है। जो एंटरटेनमेंट का मेन्यू होता है बिज़नेस क्लास में या फ़र्स्ट क्लास में या इकनॉमी में, वो सेम ही होता है। यह है बिज़नेस क्लास की सीट, जिसको ऊपर आप आराम से सो सकते हैं सुकून के साथ। 6 फुट 3 इंच तक का जो आदमी है वो इसमें सुकून के साथ लेट सकता है और सो सकता है। और ये रात का माहौल आप देखें, इट्स क्वाइट साइलेंट ओवर हेयर, क्योंकि इन सारे लोगों ने हेडफोन लगाए हुए कानों में। और ये है वो बार एरिया जिसका मैं आपको डिस्कस कर रहा था शुरू में। ये जहाज़ के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको A380 की एक डायग्राम भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास डिज़ाइन हुआ होता है। और यहाँ जितने भी स्नैक्स हैं या ड्रिंक्स हैं, ये पूरी फ़्लाइट में अवेलेबल रहते हैं, भले वो फ़्लाइट 11 घंटे की हो, 12 घंटे की। आप जब चाहें यहाँ आके जो मर्ज़ी चाहें आप खा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की ड्रिंक बनवा सकते हैं। कॉफ़ी, टी, मोहितो, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, जो चाहें आप यहाँ बनवा सकते हैं। और ये सिटिंग एरिया भी है, जहाँ पे आप अकेला आके आराम से सुकून से बैठ के अपनी कॉफ़ी, अपनी टी, अपनी ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। मैंने अभी पीना कोलाडा ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कैसा होता है। कलर तो शानदार नज़र आ रहा है। कोई आखिरी पीना कोलाडा बना दिया है इसने, मुझे लग रहा है लड़की ने। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत अय्याशी हो गई, अब नींद आ रही है, अपनी सीट पे वापस जाऊं। तो ये है A380 का फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास लाउंज। इसमें टोटल 76 सीट्स होती हैं। और अगर आप देखें तो मिडिल में 2 सीट्स का पेयर होता है और दोनों कॉर्नर्स पे सिंगल सीट्स होती हैं। ज़्यादातर सिंगल सीट जो होती हैं वो उन लोगों के लिए होती हैं जो अकेले सफ़र कर रहे होते हैं। और ये सेंटर में जो आपको कपल्स वाली सीट नज़र आ रही हैं, इस पे ज़्यादातर कपल ट्रैवल करते हैं इस तरीके से। लेकिन दोनों ही सीट्स ये आइल सीट्स ही होती हैं। और ये जो सिंगल जैसी सीट होती है मेरे जैसे सोलो ट्रैवल के लिए होती है। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, 6 घंटे के बाद मैं उठ गया हूँ। मैंने कहा मैंने इस क्यूबिकल का डिटेल रिव्यू नहीं दिया कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। हर किस्म की चार्जिंग फैसिलिटी होती है, अडेप्टर से, USB से, कपल ऑफ हेडफोन्स होते हैं आपके पास, ड्रिंक्स हर वक्त अवेलेबल रहती हैं, सीट एडजस्टमेंट है आपके पास। कोई हद से ज़्यादा कीमती सामान हो तो यहाँ रख सकते हैं साइड में अपने पास। ये बिज़नेस क्लास का वॉशरूम होता है और काफ़ी स्पेशियस होता है एज़ कम्पेयर टू इकनॉमी क्लास। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया, बिज़नेस क्लास में आइसक्रीम भी सर्व होती है और बहुत बेहतरीन क्वालिटी की। मेरी इस दुबई से फ़्लाइट का ड्यूरेशन 9 घंटे 40 मिनट है, तो 2 दफ़ा मील सर्व होने, तो दूसरा मेन्यू मेरे आंखों के सामने आ चुका है। तो मैं अपना सेकंड मेन्यू भी ऑर्डर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और ये सुबह का वक्त है तो ज़्यादातर आपको ब्रेकफास्ट वाला मेन्यू नज़र आ रहा होगा। जो ड्रिंक्स हैं वो कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा और बात लेना चाहूँगा ताकि मैं फ़्रेश उतरूँ, तो मैं बात लेने आया हूँ। आपको दिखाता हूँ बाथिंग एरिया कैसा है बिज़नेस क्लास का। ये है बाथिंग एरिया। अप्रैल में केप टाउन में सर्दी होती है, तो बात लेने के बाद मैंने एक शर्ट एक्स्ट्रा रखी हुई थी ताकि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरूँ केप टाउन में तो मुझे सर्दी ना लगे।
और ये केप टाउन हमें वेलकम कहता हुआ। और कुछ बहुत ही ख़ास दोस्त हमें लेने आए हुए हैं एयरपोर्ट पे। दिस इज़ द लायंस हेड, हाँ? Yes. Yeah. This mountain is called Lion's Head because it's look like when you see from the other side, it's look like that the lion is sitting. And this is the Table Mountain on your left, and this is the Lion's Head on the right. गिफ्टिंग में आपका भाई बिल्कुल भी हल्का नहीं आता। यहाँ पे सबके लिए रमज़ान में ईद के गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। कमेंट्स में बताएं क्या ऐसे गिव अवेज देना शुरू कर दूँ मैं?